तो हम शब्द से आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। आप हमारी जुलाई मंथ की बेस्ट सेलर कंपटीशन जो है उसकी विनर रही, और आपने वहां पे अपनी किताब भी भेजी हमारे प्लेटफॉर्म पे विश्वास करके, और जीती भी आप, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो जी। आप एक्चुअली शब्द प्लेटफॉर्म की पहली ऐसी ऑथर हैं जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, थैंक यू। तो हाँ, तो हम चाहते हैं कि जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे, चाहे किताब लिखने के रहे हों, चाहे शब्द पे पब्लिश कराने के रहे हों, जो भी एक लेखिका के तौर पे आपने सीखा, समझा, देखा, आप अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो साझा करें और लोगों के साथ, तो उनको क्या है, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा लिखने का, जीतने का, है ना। तो फिर आप अपनी किताब का पहले तो नाम हमको बताइए। मैम, मेरी किताब का नाम अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य है आपकी किताब का नाम। तो मीनाक्षी जी, आपको कब ऐसा लगा कि आप एक किताब लिखना चाहती हैं, आप एक लेखिका बनना चाहती हैं? मैम, लिखने का शौक तो मुझे हमेशा से ही रहा। लेकिन सच बताऊं तो मैं मेरे हस्बैंड को देखती थी, उनको लिखने का बहुत शौक था, तो बस उन्हीं को देखकर मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी लिखना चाहिए। तो बस अरे उनको ही वाह! देखकर मैं भी लिखने लगी। तो आपके हस्बैंड वो भी लिखते हैं? हाँ, वो भी लिखते, लेकिन उनके पास समय थोड़ा कम होता है, इसलिए वो अभी लिख नहीं पाते हैं, लेकिन लिखते जरूर है। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है कि आपने अपने जीवन साथी से इतनी अच्छी चीज सीखी। जी मैम, और बिल्कुल। आप अपनी किताब के बारे में हमें कुछ बताइए, किस शैली में है, किस विषय के बारे में है? मैम, ये समाज मतलब परस्थ भावनाएं जो हमारे आसपास घटती जो घटनाएं हैं, बस उन्हीं को देखकर मैंने ये किताब को लिखा। बहुत से परिवारों मैंने देखा कि जैसे एक कोल माइंस के ऊपर मैंने ये बुक लिखी कि उसमें एक रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो कैसे पैसे के लिए पूरा परिवार बदल जाता है। जो इंसान दुनिया छोड़ के चला गया, उससे अब कोई मतलब नहीं बस, लेकिन उसके प्रॉपर्टी कैसे हमें मिले, रिश्तेदार भी इसीलिए आके बैठ गए कि बस उनकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। उसी परिवेश में मैंने ये बुक लिखी है। अच्छा, तो इस शैली को जब आपने चुना, मतलब ये आपके दिल के बेहद करीब गई। हाँ, यस मैम, बिल्कुल। तो इस किताब से आप मतलब भावनाएं आप क्या व्यक्त करना चाहती हैं? कहानी आपने बेहतरीन चुनी, बहुत खूबसूरत, जो ऐसा आपने बताया। तो आप समाज में इसके थ्रू फैलाना जैसे क्या चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस किताब की वजह से? मैं यही संदेश देना चाहूंगी मैम कि जो पैसे के पीछे जो इंसान ने पूरी जिंदगी हमारे लिए कमाया और अब वो नहीं है हमारे बीच, तो उसको भूल करके तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। उसी के ऊपर मैंने ये किताब लिखी कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत ही तो संवेदनशील विषय पे आपने किताब लिखी है। तो जब ये आप लिख रहे होंगे तो काफी कठिनाइयां भी आई होंगी कि क्या लिखें, क्या शब्द होने चाहिए, अन्यथा इसका गलत असर भी समाज पे पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल सर, सोचा था मैंने कि इसका गलत असर भी समाज पर पड़ सकता है, बस वही विचार वो अपनाए ना, कि जैसे उस आदमी के साथ में हुआ ऐसा कोई विचार अपने मन में ना लाए। ये मेरे को मुझे लगता था ये चीज। तो इसमें अच्छा, कठिनाइयां क्या तो क्या ये आई थी मैम? जी। बुक को लिखते समय क्या क्या कठिनाइयां आई थी आप? कठिनाई तो मुझे कुछ ज्यादा आई नहीं, क्योंकि परिवार का सहयोग मुझे पूरा मिला, बल्कि मुझे और प्रसंग उनसे मिलते गए, तो इसलिए मुझे इतनी कठिनाई इसमें आई नहीं। तो आप, जैसे हम ये जानते हैं, जैसे मैं भी एक लेखिका हूँ, तो लेखिका बनने में जब एक वो होता है ना कि हमारे पास एक संदेश है, एक कहानी है जिसको हम लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन कई बार एक उस आइडिया को एक कहानी का रूप देने में, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत पात्र होते हैं, उनमें बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस होती हैं, डायलॉग्स होते हैं, वो लिखना। तो एक लेखिका के तौर पे आपने उन सारी बाधाओं को कैसे पार किया? क्योंकि वो पूरा लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, वो भी बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है। तो वो बाधाएं आपने कैसे पार? हाँ मैम, थोड़ी बाधाएं तो आती थी कि क्या लिखूं मैं, मतलब इतने बड़ी कहानी को लिखी है तो हर दिन सोचना पड़ता था कि अब इस कहानी में मैं क्या पार्ट डालूं, बस वही सोच सोच करके कि थोड़ी बाधाएं तो आ रही थी मुझे भी लिखने में। फिर ये भी लगता था कि कहीं ये मतलब पाठकों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इससे रिव्यू मुझे अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस ये थोड़ा डर मन में रहता था लिखते टाइम।
उसी के तो आधार पे जैसे फिर भी मैंने कोशिश की। जैसे कि शब्द पे हम देखते हैं बहुत लेखक जैसे आते हैं जिनके मन में बहुत बेहतरीन कहानियां होती हैं और हम्म। बड़ी सुंदर उनकी थॉट होते हैं कि हमें इसको कहानी में, लेकिन वो लिख नहीं पाते। तो आप उन लेखकों के लिए सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगी कि कैसे लिखें, आप कैसे लिख सकते हैं कहानी? मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी लिखे अपने दिल से लिखे, नहीं कि हमने उनका पढ़ लिया, उनका कॉपी करके यहाँ पे लिख रहे तो हम कभी नहीं लिख पाएंगे। हमको अपने मन के भाव को लिखना जरूरी है, तो शायद हम अच्छे से लिख पाएंगे। कॉपी अच्छा, किया हुआ मुझे नहीं लगता कि सक्सेस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम शब्द आपको कैसे मिला हमारा प्लेटफॉर्म? शब्द तो सच बताओ, मेरी दोस्त काव्या, जो मेरी बहुत ही अच्छी हाँ। दोस्त है, काव्या के माध्यम से मुझे शब्द के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे बताया कि आप वहां पर जाइए और वहां पर भी आप लिखिए, तो मैं शब्द पर आई और उसके बाद से मुझे शब्द बहुत अच्छा लगा। मतलब टीम भी काफी सपोर्ट करती, कुछ नहीं बने तो वो तुरंत हमें बताते हैं, और शैलेश सर तो खासकर ज्यादा हेल्प करते हैं हम लोगों की, कुछ नहीं बनता है बिल्कुल। तो। शब्द पे जो आपने शब्द पे प्रतियोगिता आपका में भाग भरोसा? लिया, तो अनुभव कैसा रहा आपको कॉम्पिटिशन्स का? कुछ चेंजेस, सुझाव अगर देना चाहें। सर मुझे तो शब्द बहुत अच्छा लगा, खासकर शब्द टीम ने जो हम लोगों की मदद की। जो काफी, अगर स्टार्टिंग में तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि शब्द पर कैसे लिखे, लेकिन वो हर एक छोटी छोटी सी चीजें जो हम लोगों को समझाते हैं, तो शब्द का अनुभव तो सच में मेरा बहुत ही अच्छा रहा। अपनी किताब को लेकर बस थोड़ी पाठकों लोगों के की बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे कमेंट्स में आकर हमें थोड़े कमेंट्स अच्छे नहीं करते, उनको भी फेस करना पड़ता है साथों सफल होने के लिए मैम तो ऐसे लोगों मेरा को तो हर जगह आपको मिलेंगे जी जो जी आपको पीछे खींचते हैं, तो इनको अवॉइड करने की भी कला आपको जी। सफलता की ओर ले जाती है। बिल्कुल सर, वही करते हैं हम। आपने किताब को लेकर पाठकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? सर मैं एक ही बात कहूंगी कि जिंदगी का यही अंतिम सत्य है। इस किताब को जरूर एक बार सब लोग पढ़िए, तो शायद पढ़कर अच्छा लगेगा। और मीनाक्षी जी, आप आगे कोई किताब लिखने के बारे में सोच रही हैं? यस मैम, मैं समाज का दर्पण एक बहुत जल्दी लेकर आऊंगी अभी, क्योंकि मेरे दिसंबर में एग्जाम है, तो तब तक एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद मैं बिल्कुल एक कहानी के साथ बिल्कुल रेडी हूँ। एक नई कहानी लेकर जल्दी आऊंगी। आप कुछ हमें बता सकती हैं उस कहानी के बारे में? मैम वो समाज से रिलेटेड है, अगर शुरू में मैं बता दिया तो फिर सस्पेंस तो खत्म ही हो नहीं, जाएगा। वो मैं बिल्कुल, हाँ, एक लेखिका के तौर पे मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कोई एक वो, क्योंकि जो और लेखक हैं या जो पढ़ते हैं उन्हें बड़ी एक अच्छा लगेगा कि जो आपने कहानी जो लिखी है ना वो मतलब बेहद लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि ये चीजें आज के समाज में हो रही हैं। मतलब एक इंसान अपनी इंसानियत ही भूल जाता है पैसे के लिए, हमने देखा है। तो ये इससे लोग बहुत रिलेट। एक ऐसा वर्ग जिसको लोग नकारता है, बस मैं उन्हीं की एक कहानी लेकर आ रही हूँ, और उनके प्रति जो नेगेटिव भावना मन में है वो सब खत्म हो जाए, इसी से रिलेटेड मैं एक कहानी बहुत जल्दी लेकर आऊंगी सब पर। और मीनाक्षी जी, एक और चीज, जैसे जब हम लिखते हैं जीवन में, हमारा लेखन का जो लेखक होते हैं उनकी जीवन पे, शब्दों का, लेखन का, अपनी उनकी पर्सनैलिटी पे भी, उनकी लाइफ पे भी, हर जगह पे उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो लेखन का आपके जीवन में कितना गहरा प्रभाव, जैसे आपने बोला कि आपने अपने जीवन साथी को देख देख के लिखना सीखा, शुरू किया, तो उससे मैं मानती हूँ बिल्कुल कि आपके जीवन पे भी बड़ा गहरा असर हुआ होगा किताबें यस मैम। लिखने के बाद या जुड़ने के बाद लेखन से। तो आप क्या कहना चाहती हैं, मतलब कहना चाहेंगी इस बारे में, लेखन ने कैसे बदला आपका जीवन? मैम अब तो मुझे सच बताओ, एक दिन भी अगर कुछ ना लिखूं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब इतना ज्यादा लगाव हो गया है कि लगता है कि बस हर टाइम उसी में लगी रहूं, लेकिन पारिवारिक जरूरतें भी होती है तो उनको भी देखना होता है। लेकिन लिखने की और मेरा मतलब एक मन के विचार भाव, मतलब आधा समय मेरा लिखने में ही चला जाता है। मुझे अब ऐसा लगता है उसके भी वो नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब आखिरी में आप सब लोगों को, जो भी इंटरव्यू देखेंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे शब्द पे भी जो लिखना चाहते हैं, तो उनको अगर आप संक्षिप्त में कुछ बताना चाहें तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूंगी कि खुलकर अपने भाव रखे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कॉपी पेस्ट ना करे, जो मन के एहसास है बिल्कुल लिखे। अगर कोई चाहता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं लिख पाएंगे, तो ये गलत है। मुझे भी पहले लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने कोशिश की तो होने लगा।
तो मैं उनसे यही कहूंगी कि अपने मन के एहसासों को खुलकर रखें और लिखते रहिए। बहुत खूब मीनाक्षी जी, बहुत सुंदर विचार आपके, और हमको बेहद खुशी हुई आपसे बात करके, आपके विचार जान के। थैंक यू मैम, मुझे भी। और आप सबके साथ ऐसे ही जुड़ी रहें, अपनी किताबें कहानियां आप लिखती रहें समाज के प्रति, और हमसे जितना हो पड़ेगा हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे। थैंक यू मैम, बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू सर। धन्यवाद।